जय हिंद विद्यार्थियों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित है। आपसे अक्सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं ऐसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस की बात करूंगा, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसके दो पार्ट होते हैं, IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA मींस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके साथ ही अब बात आती है वर्ल्ड बैंक के ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इन दोनों के अलावा ये तीन और शामिल होते हैं, जिसमें IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ICSID मींस इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, और लास्ट में है मीगा मींस, मीगा का मतलब ऐसी एजेंसी जो इस बात की गारंटी दे सके कि लोगों द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है या जो पैसा लगाया गया है वो सेफ रहेगा, उस पैसे की गारंटी देने वाली संस्था है मीगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये पूरा एक सेटअप है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में UN, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों की स्थापना, UN की भी स्थापना 1945 में हुई और IMF वर्ल्ड बैंक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसकी स्थापना हो गई थी। IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए भी एक ब्रेटन वुड्स नामक स्थान है अमेरिका में, वहाँ एक सम्मेलन हुआ था और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना किए जाने की बात कही गई थी। चूँकि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं जर्जर हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ऐसे में एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो यूरोप की जर्जर अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर जर्मनी जैसे देशों को फिर से पटरी पर ला सके, उनकी अर्थव्यवस्था को। इसीलिए ये वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, IMF की स्थापना की गई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों की 44 में इन पर चर्चा हुई और 45 में स्थापना इनकी भी हो गई। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अन्य मेंबर हैं, IFC 1956, ICSID 1986 और मेगा 1988। मीगा 1988 में स्थापित हुई। तो विद्यार्थियों अब बात आती है कि ये जितने भी संस्थान हैं इनमें कितने मेंबर हैं। सबसे ज़्यादा मेंबर यूनाइटेड नेशंस में 193। कई बार एक भ्रम होता है आपको कि पूरे विश्व में कितने देश हैं। तो विद्यार्थियों देश ऐसे जिन्हें सोवरेन कंट्री का दर्जा प्राप्त है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्टेट हैं, ऐसे स्टेट्स आज की तारीख में 197 हैं। यूनाइटेड नेशंस में 4 मेंबर कम हैं। उनमें से ये 4 मेंबर कौन कौन से कम हैं? तो ये हैं वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन, ताइवान और एक और है कोसोवो। ये 4 ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस का भाग नहीं है। 197 में से इन 4 को हटा दीजिए, 193 बचते हैं। IMF के मेंबर की संख्या है 190। वर्ल्ड बैंक का मेंबर होने के लिए IMF का मेंबर होना अनिवार्य है, ये शर्त है। लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक का मेंबर होने के लिए UN का मेंबर होना अनिवार्य नहीं है, ऐसी शर्त। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी। ऐसी शर्त नहीं है कि आप IMF और वर्ल्ड बैंक के मेंबर तभी बन सकते हो जब आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हो, ऐसी बिल्कुल शर्त नहीं है। क्योंकि कोसोवो एक ऐसा देश है जो इनका मेंबर तो है लेकिन यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस में 4 देश नहीं है। IMF में 190 देश हैं। अभी नया देश यूरोप का एक छोटा सा देश एंडोरा शामिल हुआ है, 190वां देश। और वर्ल्ड बैंक में अभी एंडोरा शामिल नहीं है, इसलिए वर्ल्ड बैंक में IBRD में 189 देश हैं और IDA वर्ल्ड बैंक का ही एक दूसरा पार्ट है। IBRD प्लस IDA दोनों को मिलाकर बनता है वर्ल्ड बैंक। IDA में 174 मेंबर हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो IFC में, इसमें भी नंबर ऑफ जो मेंबर हैं उनकी संख्या भी कमोबेश 70-80 के 170-180 के आसपास ही है इनकी भी। लेकिन ये चारों अक्सर परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनकी आप मेंबरशिप याद कर लीजिएगा। कब किसका गठन हुआ था ये समय याद कर लीजिएगा। इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं? UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और बाकी सबके हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है।
याद करना बहुत आसान है। अब प्रश्न उठता है, यूनाइटेड नेशंस के गठन का उद्देश्य क्या है? विश्व के सभी राष्ट्रों को एक मंच पर लाना और न्याय संगत विभिन्न प्रकार के जो विवाद हैं, विशेष रूप से राजनीतिक विवादों का निपटारा करना, ये यूनाइटेड नेशंस का काम है। न्यायिक पार्ट भी इसका एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आईएमएफ का काम क्या है? ये फंडिंग से रिलेटेड है। ऐसे देश जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास विदेश से सामान बुलाने के लिए या आयात करने के लिए या या इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए इनके पास डॉलर नहीं होता, वो कैसे सामान बुलवाएंगे? क्योंकि उनकी करेंसी वर्ल्ड में नहीं चलती। तो ऐसे देशों को आईएमएफ एक मुद्रा प्रदान करता है। वो मुद्रा जो कि विदेशी मुद्रा है उसे देता है ताकि ऐसे लोग भी अपने देश में वर्ल्ड व्यापार के साथ जुड़ सकें। और ख़ास तौर से ऐसे देश जिनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी जिनके कोष में, विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा खत्म हो जाती है। जैसे भारत की विदेशी मुद्रा 1990 में ख़त्म हो गई थी, तब भारत ने आईएमएफ की शरण ली और आईएमएफ से लोन लिया। लेकिन आईएमएफ लोन के बदले बहुत सारी शर्तें भी लगाती है। उन शर्तों का पालन किए बिना आप आईएमएफ से लोन नहीं ले सकते। जैसे अभी पाकिस्तान लगभग दिवालिया होने की कगार पर रहा। पाकिस्तान ने आईएमएफ से की शरण ली, लेकिन आईएमएफ ने जो शर्तें रखी वो शर्तें कठिन थीं। आईएमएफ की शर्तों को नहीं वो फॉलो कर पाया, आईएमएफ ने वैसे लोन नहीं दिया। तो यहाँ परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि आईएमएफ संस्था के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए लोन देना गरीब देशों को, अल्प विकसित देशों को, जिनके विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा नहीं होती। ऐसे लोगों को लोन देने का काम करता है आईएमएफ। अब वर्ल्ड बैंक की बात करें। वर्ल्ड बैंक काहे के लिए लोन देता है? इसका काम ही है रिकंस्ट्रक्शन, यानी आधारभूत संरचना को फिर से तैयार करना, या नहीं है तो नए सिरे से तैयार करना। तो जितने भी गरीब देश हैं या विकासशील देश हैं, उनकी आधारभूत संरचना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही लोन देता है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके आते हैं एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डालने के लिए पैसे की व्यवस्था करना। इसके साथ ही चूँकि ये समाज कल्याण से भी जुड़ा रहता है, पॉवर्टी, बेरोजगारी, भूखमरी यानी फेमाइन, इन सब के आंकड़े भी जारी करता है और इनसे जुड़ी हुई योजनाओं के लिए पैसा भी देता है, लोन भी प्रोवाइड कराता है। जैसे एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, कोई भी देश अपने यहाँ इंडस्ट्री को ग्रो कराए लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, ऐसे सुविधाओं के लिए भी लोन प्रोवाइड कराता है। वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो, चूँकि वर्ल्ड बैंक की दो संस्थाएं आईबीआरडी और आईडीए, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये ब्याज सहित लोन देती है और ये ब्याज रहित लोन देती है, यही दोनों में बेसिक फ़र्क है। आईबीआरडी जब लोन देगी तो ब्याज लेगी, लेकिन आईडीए जब लोन देगी तो ब्याज नहीं लेती। और दूसरी बात, ये बहुत लंबे समय के लिए पैसा देती है। 25 से 40 साल तक की अवधि के लिए आईडीए लोन देती है और ब्याज भी नहीं लेती। तो ऐसा लोन तो हर कोई लेना चाहेगा। बस केवल प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर 0.75% प्रोसेसिंग फ़ी लगती है, जितना लोन है उसका, बस केवल ये प्रोसेसिंग फ़ी लेती है। चूँकि ये लंबे समय के लिए लोन देती है, ब्याज मुक्त लोन देती है, इसलिए इसे ऋण देने वाली रियायती खिड़की यानी सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जाना जाता है आईडीए को। भारत सरकार भी 104 अरब डॉलर के लोन ले चुकी है वर्ल्ड बैंक से, जिसमें से आधे लोन आईबीआरडीए की शर्तों पर हैं और आधे लोन सॉफ्ट लोन विंडो यानी आईडीए की शर्तों पर हैं। इस तरह से भारत सरकार भी इसी लोन से बहुत सारे काम करती है। आज आप विद्यार्थियों देख रहे हैं, हमारे यहाँ चाहे शहरों का स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हो, शहरों के को स्मार्ट सिटी बनाना है, सीवेज लाइन को दुरुस्त करना है, जल आपूर्ति की व्यवस्थाएं करनी हैं, नए नए विकास करने हैं, ज़्यादातर के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है। तो भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक लोन लेने वाला देश है वर्ल्ड बैंक से। यहाँ ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की अन्य संस्थाएं, जिनमें आईएफसी है, इसका काम क्या है? आईएफसी यानी इंटरनेशनल
फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका काम है पूरे विश्व स्तर पर क्या करना, किसी भी देश की निजी कंपनियों को लोन प्रोवाइड करवाना। निजी कंपनियों को लोन आसानी से कोई देता नहीं है, गरीब देशों की कंपनियों को कोई लोन नहीं देना चाहता, लेकिन ये उनको लोन न सिर्फ देता है बल्कि विकसित देशों को भी उन्हें लोन देने के लिए प्रेरित करता है। ICSID, इसका काम क्या है, ये इंटरनेशनल सेंटर है सेटलमेंट के लिए। कौन से सेटलमेंट, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं, उनका मेन काम करता है ये। तो विवादों का निपटारा ICSID कैसे करेगा, जैसे किसी ने भारत में पैसा लगाया, किसी देश ने पैसा लगाया भारत में, कोई MNC यहाँ आई और बाद में कोई विवाद हो गया सरकार के साथ। अब जब इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद विवाद हो गया है तो उस विवाद को कौन निपटाएगा, तो उसके लिए फिर लोगों को ICSID की शरण में जाना होगा। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रहे, भारत वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से केवल ICSID का मेंबर नहीं है, केवल ICSID का मेंबर नहीं है, बाकी सबका मेंबर है। इसलिए भारत में अगर इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट किसी को करवाना है तो उसे भारत के ही सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और लास्ट में है मीगा, ये वो एजेंसी है जो मैनेजमेंट करती है किस चीज़ का, ये जितने भी भारत में इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सुधार देता हूँ विद्यार्थियों, ये मीगा मीन्स है MIGA। तो भारत में जितना भी पैसा लगाया जाता है, FDI जो भारत में पैसा लगाता है, उस पैसे का की गारंटी देने वाला एक प्रकार का ये इंश्योरेंस कंपनी है वर्ल्ड बैंक की। ये इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। किस बात की गारंटी, FDI जब भारत में आए, पैसा लगाए, तो अगर FDI का पैसा भारत में डूब गया तो इसकी गारंटी कौन लेगा, तो इसका भी इंश्योरेंस होता है। वो इंश्योरेंस करने वाली संस्था है मीगा, यहाँ पर इंश्योरेंस होता है और ये हर निवेश का इंश्योर्ड कराती है कि आप चिंता ना करो, आप गरीब देशों में जाइए, विकासशील देशों में जाइए, पैसा लगाइए। FDI को प्रोवोक करती है पैसा लगाने के लिए। तो इस तरह से ये संस्थाएं हैं, इन सबके काम निश्चित हैं। तो यहाँ आपको ध्यान यही रखना है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि यूनाइटेड नेशंस में 193 देश हैं और यूनाइटेड नेशंस का अगर कोई मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि IMF और वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर बन जाएगा, इनकी शर्तें अलग हैं। IMF का मेंबर होने के बाद ही कोई वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन सकता है, ये कंडीशनल है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का मेंबर होने के लिए IMF का मेंबर तो होना जरूरी है। लेकिन अब यहां अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर होना जरूरी है? नहीं, कोई ऐसा मेंबर जो IMF वर्ल्ड बैंक दोनों का है, यूनाइटेड नेशंस का नहीं भी होगा चलेगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कोसोवो। तो इस प्रकार से इतने सारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ल्ड बैंक पूछा जाए तो इन दोनों का सहयोग से वर्ल्ड बैंक बनता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप पूछा जाए तो ये 5 संस्थाओं से वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। विद्यार्थी, इसी पर मैं और लेक्चर आपके लिए लेकर आऊँगा। IMF की करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है, इस पर मैं चर्चा करूँगा। तो आप देखते रहिए अगला मेरा एपिसोड, अगला वीडियो, उसमें आप मिलते हैं। जय हिंद।